सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। अवतारो हरेयोऽयं कीर्तयिदं वहं नरः संकल्पार्थस्य सिद्धन्ति स याति परमां गतिम्। भगवत गुणानुवाद प्रेमी वैष्णव भक्त समुदाय, इंटरनेट के माध्यम से आप सभी ये जो सत्संग का लाभ ले रहे हैं, उसी प्रवाह में निरंतर प्रभु की कृपा हम सबको प्राप्त हो, यही भावना के साथ आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को वंदना। आप सभी को जय श्री कृष्ण। भगवत कृपा से हम सब पिछले कई दिनों से प्रभु के गुणानुवाद गा रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं और साथ साथ अपने जीवन में आई हुई विकटताएं, अपने जीवन में आई हुई तकलीफें कैसे दूर करें और प्रभु का हमें कैसे अनुभव हो, ये प्राप्त करने के लिए हम सब कोई ना कोई एक मार्ग का उपयोग कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से हम सब अलग अलग विषय पर हर रोज थोड़ी बहुत चर्चा करते हैं। आज फिर एक बार एक नए विषय पर हम सब प्रभु के गुणानुवाद गाने जा रहे हैं। तब एक वैष्णव ने मुझे बहुत ही अच्छा एक सजेशन दिया था कि समाज को सेवा के बारे में, सेवा कैसी होनी चाहिए, सेवा किसे कहते हैं, इसके बारे में आप थोड़ा बहुत हमें समझाए। ये एक जिज्ञासा एक वैष्णव ने प्रकट की थी, तो आज उसी विषय पर हम सब थोड़ी चर्चा करें। सेवा। सबसे पहले तो सेवा का अर्थ क्या है? सेवा हम किसे कहेंगे? अगर हमें कोई बुद्धिजीव हमें आकर पूछे कि सेवा का मतलब क्या होता है, तो हम क्या कहते हैं कि सेवा यानी ठाकुर जी की सेवा। ठाकुर जी को भोग लगाओ, ठाकुर जी को श्रृंगार करो, ठाकुर जी को लाड लड़ाओ, वो सेवा है। बात सही है, ठाकुर जी की हम सेवा करते हैं, ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, ठाकुर जी को श्रृंगार करते हैं, ठाकुर जी को के आसपास हम खिलौना खिलाते हैं। ये हमारे हृदय की भाव है और एक सेवा प्रकार है हमारे संप्रदाय, पुष्टि संप्रदाय का। लेकिन हमारी अज्ञानता इतनी है कि हम सेवा यानी केवल ठाकुर जी ही है, बस ठाकुर जी तक ही हमने सीमित किया हुआ है सेवा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हमने पहले भी चर्चा की थी भगवान श्री कृष्ण के क्रांतिकारी विचार पर। तब एक क्रांतिकारी विचार श्री कृष्ण ने 7 वर्ष की आयु में दिया है गोवर्धन लीला के द्वारा, कि प्रकृति की सेवा करो, इनका रक्षण करो, ये गायों का रक्षण करो, पशु पक्षियों का रक्षण करो, पेड़ पौधे का रक्षण करो,
उनकी सेवा करो। वो भी देव है, वो जो हमारा रक्षण करते हैं, हमारा पोषण करते हैं, और हम सबका ध्यान रखते रखते खुद ठंडी गर्मी बारिश सब ये प्रकृति सहन करती है और हम सबका रक्षण करती है, तो उनकी भी सेवा करनी चाहिए, उनका भी हमें ध्यान रखना चाहिए, ये हमारी फर्ज में आता है। लेकिन हम ये सब समझने का प्रयत्न नहीं करते हैं और एक चीज को लेकर बैठ जाते हैं। तो सेवा यानी सभी जीवों की सेवा, कीड़ी से लेकर हाथी तक सभी को अंदर इकट्ठा कर दो, उसमें सब आ गया, परिवार आ गया, समाज आ गया, पशु पक्षियां आ गए, ये प्रकृति आ गई, ये सबकी सेवा करनी है हमें। इसीलिए ईश्वर ने हम सबको मनुष्य योनि में भेजा है ताकि हम सब ये मिलकर कार्य कर सके। लेकिन आजकल हम लोगों की तकलीफ क्या हो गई कि आजकल हम सब एक ही चीज के पीछे भागते रहते हैं, और वो है संपत्ति। इसका मतलब ये भी नहीं कि संपत्ति को नहीं कमाना चाहिए, उसके पीछे भागना नहीं चाहिए। परिवार लेकर हम सब बैठे हैं, समाज के साथ बैठे हैं, तो संपत्ति भी की आवश्यकता है, उसके लिए मेहनत भी करनी चाहिए। लेकिन हम सब अंधे होकर पीछे पड़े, मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए। अल्प प्रमाण में संपत्ति की आवश्यकता है, थोड़े सत्संग की भी आवश्यकता है, थोड़े सेवा की भी आवश्यकता है। लेकिन हम सब एक ही को ध्यान में रखकर उसके पीछे भागते हैं। तो सेवा, सभी प्रकार की सेवा, कोई एक प्रकार को लेकर हम नहीं बैठ सकते। वो हमारा कर्तव्य है और हमारा एक आत्मा का धर्म भी है कि मुझे इन सब का ख्याल रखना है। ये एक सेवा है। श्रीमद् भागवत तो कहते हैं, सेवस्य साधु पुरुषक जहिताम तृष्णा अन्यस्य दोष गुण चिंतनमास भुक्त्वा सेवा कथा रस महो नितराम पिबत्व। सेवा जप तप सत्संग कथा ये सब निरंतर प्रवाहित रहने चाहिए। कोई एक बर्तन में बंद करके उसे हम स्थिर नहीं कर सकते। नदी का प्रवाह जैसे निरंतर बहता रहता है, बस उसी प्रकार से सेवा सत्संग जप तप आदि निरंतर बहते रहने चाहिए, निरंतर चालू रहने चाहिए। सेवा धर्म है हमारा। और रामचरितमानस में कहा गया है, सेवा धर्म कठिन जग जाना। सेवा का मार्ग बहुत कठिन मार्ग है, उसमें कई तकलीफ भी हमें हमारे जीवन में आ भी सकती है। लेकिन जिसने इसका अनुभव किया है उसे जाकर कभी पूछो कि आपको क्या मिलता है इसमें से। एक आनंद की अनुभूति होती है, एक प्रेम की अनुभूति होती है, एक आत्मीयता की अनुभूति ये सेवा के माध्यम से हमें प्राप्त होती है। और इसीलिए हम सबके आत्मा का ये धर्म है, हमारी जो फर्ज है कि हम सबको ये सेवा के मार्ग में, ये सत्संग के मार्ग में हम सबको जाना चाहिए, एक दूसरे को मददरूप होना चाहिए।
मैंने पहले भी अपने वक्तव्य में कहा था और कई बार कहता हूं कि ईश्वर ने हमें ये सब कुछ दिया, मनुष्य योनि दी, संपत्ति दी, ज्ञान दिया, वैभव दिया, सुख साहिबी दी। क्यों दिया हमें? तो उसका एक ही लक्ष्य था, उसका एक ही ध्येय था कि आप समाज को भी आपके जैसा बनाते जाओ, समाज को भी आपके जितना सुखी बनाते जाओ, समाज को भी आपके जितना विद्वान बनाते जाओ और समाज को एक अच्छा मार्ग दिखाते जाओ। ये भी एक सेवा है। लेकिन आजकल हम उसके बारे में कुछ नहीं सोचते, केवल अपना देखकर बैठ जाते हैं, कोई किसी एक चीज को पकड़ लेते हैं, बस इतना ही करना है। नहीं, यह हमारे दूसरे धर्म भी है, हमारे उसको भी अदा करना है। सेवा करो। घट घट में बैठे हुए ईश्वर की अनुभूति कब होगी? जब आप सभी लोगों के लिए मददरूप बन जाओगे, सभी लोगों की सेवा करने लगोगे, तब आपको अनुभव होगा कि ईश्वर कहां नहीं है। हमने सुना तो है कि घट घट में भगवान बैठे हैं, जले विष्णु स्थले विष्णु, विष्णु सर्वमयम जगत। हमने सुना है, लेकिन अनुभव आज तक नहीं किया। तो ये कब होगा अनुभव? तो ये सभी जीवों की सेवा करोगे तो मालूम पड़ेगा कि ईश्वर कहां है। सेवा बहुत ही सुंदर शब्द है, सेवा। बस उसका अनुभव करवाना है। बस कोई ज्ञानी जीव, कोई बुद्धिजीव आकर अगर हमें उपदेश दे दे या समझा दे कि आप ये मार्ग पर जाओ, थोड़ी हमें भी लालसा होती है, इसलिए हम करते भी हैं। लेकिन निष्काम भाव से, मुझे कुछ आस नहीं, फिर भी मुझे आस है, सिर्फ तेरी कृपा की मुझे आस है, बस यही भावना हृदय में लेकर चलोगे तो मेरा मानना है वो प्रभु, वो ठाकुर जी हमारी सेवा को अंगीकार करेंगे। समस्त जीव को सभी प्रकार से हम मदद रूप बने, ये भी एक सेवा का प्रकार है। किसी जरूरियातमंद को पैसों की जरूरत है तो आप उसे थोड़े पैसे की मदद कर दीजिए, ये भी एक सेवा है। किसी को खाने की आवश्यकता है तो उसे 2 टंक का भोजन खिला दीजिए, तो ये भी एक सेवा है। कोई खड्डे में गिर गया है, उसे हाथ पकड़कर बाहर निकाल दीजिए, ये भी एक सेवा है। किसी के पास कपड़े नहीं है पहनने के लिए और आप अपने कपड़े में से थोड़े कपड़े उसे दे दे, तो भी ये भी एक सेवा है। ये जीव मात्र की सेवा है, ये पशु पक्षी की सेवा है, ये प्रकृति की सेवा है। अलग अलग भाव से सभी सेवा करते हैं और करनी ही चाहिए। एक बहुत ही सुंदर, मैंने अभी 2 दिन पहले ही YouTube पर एक वीडियो देखा था, हमारे गुजरात का ही बहुत अच्छा एक सोशल वेलफेयर के जैसा एक क्लब चलता है, जो सभी जरूरतमंद लोगों को जाकर मदद करते हैं और समाज को भी उसके लिए प्रेरणा देते हैं। बहुत एक सुंदर, उन्होंने एक आदमी को मदद की, मैंने पूरा वीडियो देखा और मुझे बहुत आनंद हुआ कि समाज में ऐसे कार्य करने वाले को भी एक सम्मानित किया जाना चाहिए, उसको प्रसन्नता हमें देनी चाहिए। तो ये समाज को सुखी बनाने के लिए, समाज को एकत्रित करने के लिए हम सबको ये सेवा का मार्ग हमें बताया गया है। समाज में सेवा करते जाओ और साथ साथ घट घट में बैठे हुए ईश्वर की अनुभूति करते जाओ। तो परिवार के अंदर, समाज के अंदर हम सबको एक दूसरे को मदद करनी चाहिए, एक दूसरे का काम पूरे करने चाहिए, तो ये भी एक सेवा ही है और ये घट घट में बैठे हुए ईश्वर की सेवा है। तो ये मानकर अगर हम चले तो हमें भी ईश्वर की अनुभूति होगी। वैसे तो मैं भी पिछले कई सालों से यही मानता हूँ कि ईश्वर ने हमें जो दिया है वो समाज के लिए दिया है, सभी को सुखी बनाने के लिए,
हम सबको ये ईश्वर ने सब क्वालिटीज़ हम कहते हैं जिसे, ये हमें सबको ये क्वालिटीज़ दी है। तो कृष्णाश्रय आश्रम महिलाओं गुजरात में जो एक सेवा की धुनी दिखाई हुई है कि जहाँ पर कीड़ी से लेकर गाय तक और छोटे बच्चे से लेकर वडील तक की सभी सेवा यहाँ कृष्णाश्रय आश्रम ने जो की चलती है पिछले 22 सालों से, जहाँ पर 350 गायों की सेवा कृष्णाश्रय आश्रम कर रहा है। और गायें भी कैसी, जो दूध नहीं देती हो, जो जर्जरित हो, जो वृद्ध हो, जो खड़ी भी अपने आप नहीं हो सकती, वैसी गायों की सेवा कृष्णाश्रय आश्रम पिछले 22 सालों से महिलाओं में, नडियाद से पेटलाद रोड ऊपर महिलाओं गांव है, वहां पर कृष्णाश्रय आश्रम पिछले 22 सालों से ये सब की सेवा की प्रवृत्ति कर रहा है। वर्तमान समय को ध्यान में रखकर इंग्लिश की बहुत आवश्यकता है और इसी भाव से आज के छोटे से छोटे बालक को, छोटे से छोटे आदमी को इंग्लिश मीडियम में अपने बच्चे को पढ़ाना है, लेकिन फीस इतनी सारी बढ़ गई तो कैसे पढ़ाएंगे। और यही ध्यान में रखकर कृष्णाश्रय इंग्लिश मीडियम स्कूल की भी शुरुआत की गई। पिछले 5 साल से ये स्कूल भी चल रही है, जहां पर नॉमिनल चार्ज लेकर 1 साल के केवल 8,000 रुपये लेकर वो बालक को इंग्लिश मीडियम स्कूल की भी पढ़ाई प्राप्त होती है, जहां पर सभी खर्च यूनिफॉर्म का, नोटबुक्स का, सभी उनकी बालकों की स्कूल बैग, ये सभी खर्च कृष्णाश्रय इंग्लिश मीडियम स्कूल के द्वारा और कृष्णाश्रय आश्रम के द्वारा ये सब विद्यार्थी को दिया जाता है। केवल विद्यार्थी को एक नॉमिनल टोकन चार्ज 1 साल का 8,000 रुपया ही उसे पे करना है। साथ में बस की भी फैसिलिटी, लाने ले जाने की भी फैसिलिटी और दोपहर में भोजन की भी व्यवस्था कृष्णाश्रय आश्रम के द्वारा ये सब व्यवस्था की गई है। तो ये सेवा है, घट घट में बैठे हुए ईश्वर की सेवा, जहां पर पिछले 2000 के साल से या कृष्णाश्रय आश्रम में कृष्णाश्रय वृद्धाश्रम की भी एक सेवा चल रही है, जो वडीलों की सेवा कृष्णाश्रय आश्रम 2000 के साल से कर रहा है। उसके साथ साथ पक्षियों की चण की सेवा, कुत्ते को रोटी की सेवा, सभी कीड़ियों को, चींटियों को उनके आटे की सेवा, सभी प्रकार की सेवा कृष्णाश्रय आश्रम पिछले 22 साल से कर रहा है। और ये सेवा करते करते हम सबको जो आनंद प्राप्त होता है, वो आनंद कहीं यहाँ पर ही स्वर्ग का अनुभव हो सकता है। आपको भी करवाना है तो यही सेवा का मार्ग आप सब लिए जाए, एक दूसरे को मदद करते जाए और घट-घट में बैठे हुए ईश्वर का अनुभव करते जाए। यही भावना के साथ आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को वंदना। आप सभी को जय श्री कृष्ण।